शास्त्रों में एक योगिनी तंत्र है और उसमें 108 योगिनियों का वर्णन है। योगिनी शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगिनी अपने आप में गंधर्व जाति से संबंधित है। गंधर्व जाति है जो देवताओं को संगीत से प्रसन्न करती है और धन धान्य की मालिक होती है। कुबेर गंधर्व थे और वो देवताओं के खजांची हैं या कोषाध्यक्ष हैं। ठीक इसी प्रकार से अप्सरा से थोड़ा सा उच्च वर्ग जो है वह यक्षिणी को कहा गया है। अप्सरा जैसी सुंदरी, अप्सरा जैसी कोमल और अप्सरा जैसी फलदायक और जीवन में पूर्ण अनुकूलता देने वाली जो सुंदरी है उसको यक्षिणी कहा गया है। उन 108 यक्षिणियों में भी 16 यक्षिणियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। ऐसी 108 अप्सराओं में से 8 अप्सराएं महत्वपूर्ण हैं और 16 योगिनियां महत्वपूर्ण हैं। इन योगियों की साधना थोड़ी कठिन अवश्य है, मगर असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। और हमारी न्यूनता और कमी यह है कि हम जो समझ नहीं सकते उस पर अविश्वास करने लग जाते हैं। अगर आपने अमेरिका नहीं देखा हो तो आप अविश्वास करें अमेरिका होता ही नहीं है, इससे अमेरिका समाप्त नहीं हो जाएगा। अमेरिका अपनी जगह है। ठीक इसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण करना, सहस्रार जागरण करना, अप्सरा सिद्ध करना, षोडश योगिनी वश में करना या कोई साधना में सिद्धि प्राप्त करना, आप में से 30% लोगों को सफलता मिलती ही है। अगर 30% को मिलती है तो फिर 100% लोगों को भी मिल सकती है। और हमारे शास्त्र आपके सामने प्रत्यक्ष हैं और लिखी हुई चीज कोई मैंने या आपने लिखी नहीं। और उसमें कई वर्णन ऐसे हैं जो ऋषियों ने लिखे हैं जो हमारे ही पूर्वज थे। वो लिखा है कि भगवान कृष्ण ने रासलीला खेली तो जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बने और प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण नाचते रहे रात भर। तो महाभारत में आपने महाभारत सीरियल आता था, उसमें आपने देखा। एक आदमी 1000 कैसे बन सकता है? या तो शास्त्र पुराण में वेद व्यास गलत है, झूठे हैं, या हम गलत हैं। उनको गलत लिखने से फायदा क्या था कि भाई हमारी पीढ़ियां आगे की आएगी तो उसे गलत लिख के रख दो। उनको तो फायदा था नहीं। मगर हमारी बुद्धि में वो नहीं आ सकती कि एक आदमी कैसे हो सकता है, एक आदमी अदृश्य कैसे हो सकता है। हनुमान एक ही पूरे पहाड़ को हाथ में उठा के कैसे ला सकते हैं। और जितनी उच्च कोटि की साधनाएं हमारे शास्त्रों में दी गई है वे तभी सफलताएं पाई जा सकती हैं जब आप साधना की तरफ रुचि लें, इंटरेस्ट लें, विश्वास करें। इसलिए ये जो डिफरेंस है ये तभी हो सकता है जब आपने ज्ञान चक्षु जागृत हो। ये तो चमड़ी के चक्षु हैं, चर्म चक्षु हैं, फिर ज्ञान चक्षु, फिर दिव्य चक्षु। और इस प्रकार की साधनाएं करने पर आदमी तो फिर भी धोखा दे सकता है, बेटा धोखा दे सकता है, बाप धोखा दे सकता है, अप्सरा धोखा नहीं दे सकती, यक्षिणी धोखा नहीं दे सकती, यहां तक कि भूत प्रेत भी धोखा नहीं दे सकती। और हम डरते हैं भूत से कि भूत तो ऐसा लंबा चौड़ा सीधा गला घोंटने वाला होगा। वैसा ही है जैसे सामान्य आदमी है, वह योनि एक अलग है और हमारे घर में हमसे ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है, धोखा दे ही नहीं सकता यदि उसको सिद्ध कर लें। यदि अप्सरा को सिद्ध कर लें तो आप खुद नव यौवन में एकदम से यौवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये यक्षिणी सिद्ध करने जीवन में आर्थिक अभाव रह ही नहीं सकता। आप सिद्धि पुरुष बन जाएं तो वे जो शास्त्रों में लिखित साधना है वो आप कर सकते हैं। वापस आप सुंदर बन सकते हैं, वापस यौवनवान बन सकते हैं, वापस तेजस्वी बन सकते हैं, अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं, आर्थिक उन्नति करने वाले बन सकते हैं, जीवन में कोई कमी नहीं रहे वैसा बन सकते हैं। सकते मैं इसलिए लगा रहा हूं कि आप में क्षमता है, मगर आपको एक्टिविटी करने में हिचक है, थोड़ी घबराहट है। करें नहीं करें, करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। और ये हिचक आपकी मिटनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पे कई बार जोर देता हूं। एक बार आपको समुद्र में कूदना ही पड़ेगा। अब समुद्र किनारे बैठे बैठे आप घबराते रहें कि क्या होगा, कैसे होगा। और हमारे मानसिकता ऐसी बढ़ गई है कि बच्चों को पकड़ के घर में बिठाते हैं, सड़क पर मत जाना, सड़क पर तू मर जाएगा, स्कूल जाते समय ध्यान रखना और गड़बड़ हो जाएगी, और छींक आ गई तो तकलीफ आते हैं। आप उसको फ्री करते ही नहीं और शुरू से उसकी मानसिकता ऐसी दब जाती है कि कोई जोखिम नहीं उठाता जिंदगी में। इसलिए यक्षिणी साधना के माध्यम से और षोडश यक्षिणी साधना के माध्यम से आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, जो जीवन में आप विश्वास नहीं कर सकते। और हम कई बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारी बुद्धि में जितनी बात आती है उसी पर विश्वास करते हैं। और आज का प्रयोग भी वैसा ही है, षोडश योगिनी प्रयोग। जो योगिनी एक प्रेमिका के रूप में, सहेली के रूप में, एक मित्र के रूप में आपके साथ रह सकती है। प्रेमिका का मतलब ये नहीं है कि वो कोई आप सेक्सुअल पॉइंट है। प्रेमिका का मतलब है कि आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अनुकूलता प्राप्त कर सके, उनको संगीत सुन सकें। और उनके माध्यम से अगर हमारी वृद्धावस्था यौवनावस्था बदल सकती है और यदि हम असुंदर हैं तो सुंदरी बन सकती हैं,
तो उसको सांस लेने में, उसकी साधना करने में कोई दोष नहीं है, चाहे अप्सरा साधना हो चाहे यक्षिणी साधना। और 16 यक्षिणों में भी धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौंदर्य, जीवनोच्चता, कीर्ति, पुत्र पौत्र और जीवन में मनोवांछित कार्य सफलता, ये 16 योगिनियां हैं। और एक योगिनी के अंदर भी ये 16 गुण समावेश है। इसको वापस तुम्हें करना पड़ेगा। और मान लो 10 साल मेहनत करने के बाद भी योगिनी सिद्ध हो गई तो पूरा जीवन आपका संवर जाएगा। एक एमए पास करने के लिए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है और 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब एक डॉक्टर बनता है जो फिर इंजेक्शन लगाना जानता है। वहां तो आप 5 लाख खर्च कर लेंगे, 10 साल भी लगा देंगे, और ये आप 5 मिनट में सिद्ध करना चाहते हैं। साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। आप में जितना विश्वास होगा उनके प्रति, मंत्र के प्रति, अपने खुद के प्रति, गुरु के प्रति, उतनी जल्दी सफलता मिल पाएगी। इसलिए ये 16 योगिनी साधना अपने आप में जीवन की बहुत, और कोई साधना नहीं करें तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरी साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि आपको पूर्ण यौवनवान बनना है, क्षमतावान बनना है, स्फूर्तिवान बनना है, यदि सुंदर बनना है, सुंदरी बनना है, तो ये एक ही साधना बहुत है। वैभव प्राप्ति करनी है, जो कुछ करना है इस आज की साधना में, क्योंकि ये तंत्रात्मक साधना है, ये मंत्रात्मक साधना है, और प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। कोई भी गृहस्थ हो, अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मुझे साइड इफेक्ट नहीं है तो आपको भी नहीं हो सकते। कर सकते हैं और करनी चाहिए, और आप करें तो उससे सबसे, आपसे भी ज्यादा प्रसन्नता मुझे मिलेगी कि आपको सफलता मिली। चाहे 10% मिली तब भी मिली। आपने एक बार यक्षिणी को देखा, चलो दूसरी बार प्रत्यक्ष हो जाएगी, चलो तीसरी बार हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगी। जब भी आपको अवसर मिले, मैं इस प्रयोग को, उस मंत्र को जो मैंने सिद्ध किया था, वही मंत्र, वही प्रयोग आपको दे रहा हूं, और जो योगिनी तंत्र में दिया हुआ है वही आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। आप उस मंत्र को करें और प्रयत्न करें, और पहली बार में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं दूसरी बार प्रयत्न करना पड़े, तीसरी बार प्रयत्न करना पड़े। सबसे पहले आप गणपति को हाथ जोड़ें, सीधे बैठ जाए और गणपति स्मरण करें। ओम शुंखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचंद्रो जान्न द्वादशैता नामानि जपठे चुनादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषामिन्दीवृश्यामो यस्तोऽपि जनार्दन अभिषिता सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लें और संकल्प करें। राइट हैंड आपका वो है। जल नहीं हो तो आप मान लीजिए हाथ में जल है। मानसिक पूजा भी होती है। ओम विष्णु 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 भार्गव से बठंडे जमुदीपे शालिमान साके बुद्धा होता है सौम्य को सम्मत 2054 ज्येष्ठ मासे सुबह शुक्ल पक्षे आठ द्वितीयायाम रविवासरे रात्रो अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त सकल मनोकामना सिद्धर्थम लोके वासे भायरागद्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि प्राप्त सभारि सपुत्र से सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य ससो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहारम आयु आरोग्यथाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, गोत्र जाति बोलिए, अमुक शर्मा हम त्वाम शीतम धारयामी ममा पूर्ण षोडश योगिनी प्राप्ति सिद्धये त्वाम गुरुत्वम ताम मंत्र प्राप्त है ताम पूर्ण सिद्धि एतो स्वांतव्यम संपर्दये। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामी नमः। सफेद धागा आपके सामने पड़ा, यज्ञोपवित वो ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवित धारियेत। गले माला की तरफ पहन लीजिए। यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरस्तात् आयुष्मुद्रम प्रतिमुच शुभ्रम यज्ञोपवितम तेनोपदहीयामी। तत्रादु गुरुम प्रार्थयेत। आ जोड़िए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। आगे सुनिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और ये श्लोक मैंने नहीं लिखा है, ये यजुर्वेद श्लोक आया हुआ है। ये मंत्र गुरुमुख से प्राप्त हो सकता है, और मंत्र का मूल गुरु के शब्द है। उन्होंने जो बोला वो शब्द है। मैंने आपको आज्ञा दी कि साधना करनी है, ये अपने आप में मंत्र है। और जीवन में सभी प्रकार से कष्टों से मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष मूलम, मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं,
कष्टों से छुटकारा पाना गुरु की कृपा से संभव है। जो भी गुरु हो, तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आपके जीवन में कोई भी गुरु हो सकता है। जिसको भी ज्ञान हो वह गुरु है। तत्रादो साम एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम सा पूर्वा एतो स्वानम स षोडश योगिनी ताम तद्वम संपर्दे है। इसमें उच्च कोटि की सामग्री है और सभी मंत्र सिद्ध है। पहले माला हाथ में लीजिए, प्लास्टिक खोल दीजिए, माला को हाथ में लीजिए। ओम माले माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान सिद्धाम पूर्णतम एतोस्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घेश्व सदोस्वाम पूर्वा सा एतोस्मानम चतुष्ठी योगिनी प्राप्ता निमित्तम मैं पूर्ण सिद्धि पुरुष प्राप्ता सतभ्यम संपर्दे है। इसको गले में धारण कर दीजिए। अब इसके बाद में गुटिकाएं हैं, वह गुटिका आपने हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में लीजिए, वो राइट हैंड दाहिने हाथ, और हाथ सीधा रखिए, खुली हथेली रखिए। ओम चाम पुरुष्याम तुष्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घस्याम तुष्मानम सा चिंतयामि प्रसा पूर्वा सा दिव्या पूर्वा शक्ति कल्याणतम दीर्घस्या सा पूर्वा तुष्मानम सतभ्यम मम मनोमासिक अमस्तितम शीघ्र षोडश योगिनी प्राप्ति सिद्धये सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सर्व सूक्ष्म सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य कीर्ति पूर्णत्व यौवनम प्राप्ता निमित्तम सतुषोता पूर्वाय तो स्वम मित्रेशा अप्सरा सिद्धिताम एतो स्वम यक्षिणी सिद्धि पूर्णता पूर्णता सतभ्यम इदम चित्ति सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सतभ्यम संपर्दे निमित्तम वो पूर्णा बरि परामपत सुपूर्णाम पुनरापतः वस्तुविका इतमो जगुम शतक्रतो हो। ये दोनों भी आपको अपने पूजा स्थान में रखने हैं। और शिवलिंग आपने एक तरह से, ये शिवलिंग है, आपने सफेद शिवलिंग देखे, पीले, लाल और भी कई तरह के शिवलिंग है जो कि दुर्लभ वस्तु हैं, वह आपके सामने प्रदान की है। घर में कोई छोटी सी चांदी की कोई पात्र हो या तांबे का पात्र हो तो नीचे पत्ता रख करके और इसको रख सकते हैं। और श्रावण महीना आ रहा है, इसके ऊपर जल चढ़ा करके पूरे शिव का पूजन कर सकते हैं। यक्षिणी साधना में भी इसका पूजन किया जाता है। वो जल चढ़ा के पहुंच करके इसके ऊपर कुमकुम का या केसर का तिलक लगाया जाता है और इसके साथ में योगिनी है, इसको भी साथ रख करके उसका पूजन होता है। इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में यंत्र है, यंत्र लीजिए हाथ में और यंत्र को जल से स्नान कराइए। ओम गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांडो तत्तीर्थानि कृष्णांतिर्मे तेन सत्यन्मे देवी तीर्थं देहि दिवाकरो सर्वे समुद्रा सर्त तीर्थानि जलदानदा आयान्तुं शान्त्यर्थं दुर्दिक्षे कारकः पयस्नानं समर्पयामि नमः दधिस्नानं समर्पयामि नमः गतस्नानं समर्पयामि नमः मधुस्नानं समर्पयामि नमः शर्करास्नानं समर्पयामि नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। फिर शुद्ध जल से शुद्धवाला स्वशुद्धवालो मणिवाल आश्विना श्वेता श्वेताक्षरुण से रुद्राय पुष्पते कर्णाम जामाम अवृतम शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः प्रक्षयामि। आपका दुपट्टा है पवित्र, उसे पहुंच लीजिए गिन करके। ताम कीर्ति लक्ष्मी नमः धरा लक्ष्मी नमः पुत्र पौत्र लक्ष्मी नमः समृद्धि लक्ष्मी नमः ताम दीर्घश्याम लक्ष्मी नमः चैतन्यमा लक्ष्मी नमः पूर्वश्याम लक्ष्मी सर्व पाप दोष निवारणार्थ लक्ष्मी नमः यौवनम लक्ष्मी नमः सा पूर्ण आकाया कल्पम लक्ष्मी नमः चैतन्य लक्ष्मी नमः धन समृद्धि लक्ष्मी नमः ताम पुरुषाम विषोड़ योगिनी लक्ष्मी नमः ताम कीर्ति लक्ष्मी नमः साम पूर्ण आयु प्राप्ता नितम अकाल मृत्यु निवारणाय म मनोवांछित कामना सिद्धाय यक्षिणी नमः अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षुन्नमी मंधव्यादुखतस्तु खत सुभानो विप्रादक्षम समर्पयामि नमः। दोनों हाथों में इसको ले लीजिए, इसलिए चावल गिरे नहीं, जो भी चावल इस पर लगे हो, कुमकुम लगा हुआ हो, आप दोनों हाथों में लीजिए और हाथ आपके सीधे होने चाहिए मेरी तरफ, ऐसे झुके हुए नहीं, जैसे मेरा हाथ है ऐसा है। खम नहीं हो हाथ में, बिल्कुल सीधे स्पष्ट हो, जवान व्यक्ति की तरह। मेरे शक्तिपात आप मेरी आंखों में देखेंगे और पलक झपकाएंगे नहीं। और ये यंत्र सामने पड़ा ही है, इस यंत्र को आपसे आपके नाम से सिद्ध करना है और आपको शक्तिपात करना है जिससे कि आपको सफलता मिल सके। यह अपने आप में यक्षिणी शक्तिपात मंत्र कहलाता है। ओम इखेत वर्जेत्वाम वासुदेवो सविताम प्रार्थित शेषमाय क्रमणा प्रिया इंद्राय भागम प्रजापति निवाय मामवती गोपतोषिया तब यजमान से सा पूरा तो स्वामी दीर्घोषा यक्षिणी समृद्धि अप्सराया सा प्रेमिका रूपेण
साम देखो तस्मान् स प्रेम स चैतन्यम परिपूर्ण काया कल्पेन धन समृद्धि प्राप्ता निमित्तम स चैतन्य रूपेण साम सखी रूपेण ताम सुमन तस्मान् स पति पत्नी रूपेण सा चैतन्य परिपूर्ण कल्याणतम दीर्घो दीर्घो सदा शास्त्रा पूर्वसा मम मंत्रं जपेत सा प्रत्यक्षम भवति एतस्मिन् मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थी सा कार्य सा एतस्मान् अनेक रूप रूपाय ताम पूर्व जल गमनम वायु गमनम सा ब्रह्मांड गमनम परिपार्श्वयन्ति सा विद्या परिप्राते सिद्धासम उन्नान्ते सा एतस्मान् सिद्धि कल्याणम कल्याणम अंकम चंडनम यंसुम विदुरा मर्दया मर्दया मलय मलय जाग्रे जाग्रे त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम पाम पिंबुम पार्वती गुणा खांखी खुंखेजिता सांसी सुसर में एंकाची रूपा रिंकारी वालिके क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते चामुंडाचन गाति जयंकारी वरदायिनी विच्छे च वैदा नित्यम राम दीन धूम धूर्जटे पत्नी वाम बीओ वाग्देश्वरी क्रांत क्रीं क्रूं कालिके देवी सांसी सुमे शुभंगुरु हुम हुम हुंकार रूपिणी जन राम ह्रीं भैरवी भद्रे वामी देवन्मा पुरुष्याम अथोस्मानम स शीघ्र शीघ्र कार्य सिद्धये साम शीघ्र यक्षिणी सिद्धये ताम गुरु प्राप्ते मंत्रेण एतस्मान् स पूर्ण चैतन्यम दृष्टिपात रूपेण मम दिव्य नेत्र प्राप्ता निमित्तम ज्ञान नेत्र प्राप्ता निमित्तम सिद्धि पुरुष निमित्तम सा कल्याणतुभ्यम संपददे। ये अक्षर लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए सब, और जो कुमकुम लगा हुआ है उस कुमकुम को थोड़ा सा उतार के ललाट पर लगा दीजिए। तत्रादु मंत्रम दद्यातः। अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं, आपके पास मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र को बोलेंगे। थोड़ा सा मंत्र बड़ा है मगर अभ्यास करने पर ये मौखिक याद हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ग्रम श्रौं घ्रम शम द्रम क्रीं ह्लीं नृं प्रौं यं सम गुं षोडश योगिन्यै नमः। इस मंत्र में म की ध्वनि आवे या ग की ध्वनि आवे कोई डिफरेंस, कोई चिंता करने की बात नहीं। एंग बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस मंत्र बोल रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ग्रम श्रौं घ्रम शम द्रम क्रीं ह्लीं नृं प्रौं यं सम गुं षोडश योगिन्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ग्रम श्रौं घ्रम शम द्रम क्रीं ह्लीं नृं प्रौं यं सम गुं षोडश योगिन्यै नमः। आपने योगिनी तंत्र किताब पढ़े तो इस एक एक अक्षर पर 8-8, 10-10 पेज लिखे हुए हैं। एंग पर 8 पेज है, एंग का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये बीज क्या चीज है। फिर रीम पर भी 10-12 पेज है। पूरी षोडश योगिनी 300 पेज की जो पुस्तक है, उन 300 पेज की पुस्तक में केवल इन बीज मंत्रों का विशेषता बताई गई है। इसलिए बीज मंत्र कोई मामूली बात नहीं है। इनको शुद्धता के साथ उच्चारण करना, और शुद्धता के साथ उच्चारण आपको गलत है तो कैसेट में मैं बोला उच्चारण आप 10-12 बार सुन लेना। सुन लेंगे तो आप शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। और इस मंत्र को आपको जप करके सिद्धि प्राप्त करनी है। अब इसके नियम क्या है वो आपको समझा देता हूं। उन नियमों का पालन करना है और इसमें 6 नियम महत्वपूर्ण हैं, 4 नियम और हैं। महत्वपूर्ण नियम पहला यह है कि आप हर हालत में पीली या सफेद धोती ही पहनेंगे या पीली या सफेद साड़ी ही पहनेंगे। आप पंजाबी मतलब हैं और आज कुछ कह रहे थे कि मैं तो पंजाबी ड्रेस के अलावा साड़ी मुझे पहननी आती नहीं। मुझे भी मतलब धोती पहननी आती नहीं थी शुरू में, फिर सीख गया। बाजार में मिलती है, उस पीले रंग में रंग दीजिए, या सफेद रंग की धोती हो या पीली धोती हो या सफेद धोती हो साड़ी हो, आप उसको पहनिए। इसके बाद दूसरा नियम, इसके साथ साथ नियम ये है कि सिले हुए वस्त्र आपके नहीं हो, बनियान कुर्ता या कच्छा आपके नहीं हो। स्त्रियां ब्लाउज वगैरह पहन सकती हैं। पहली बात ये पहली होगी। दूसरा, आसन आपका पीला या सफेद आसन हो जिस पर आप बैठे उत्तर की ओर मुंह करके। उत्तर में हिमालय है और उत्तर में भगवान शिव है, उत्तर में पार्वती है, उत्तर में कुबेर है, हिमालय में सब कुछ समावेश है, सिद्ध मुनि योगी, इसलिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। नंबर 3, ये रात्रिकालीन साधना है, दिन में ये साधना सिद्ध नहीं होती। 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में मंत्र जाप करना जरूरी है।
चौथा, इस साधना में, ये 16 दिन की साधना है। इस साधना में दैनिक और डेली कुछ न कुछ अनुभूतियां होंगी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपको घुंघरू की आवाज आ सकती है, आएंगी, ये सब मैं बता रहा हूं, ऐसा आ सकती है। कभी लगेगा जैसे कमरे में से कोई निकला एकदम से बाहर, कभी एक लगा कि दरवाजा बड़बड़ाया और एक को अंदर आ घुसा। इसे दरवाजा बंद नहीं करना है, सांकड़ लगा करके दरवाजा थोड़ा सा खुला रखना है। कभी आपको लगा कि जैसे सुगंध का झोंका तेजी से आया, कुछ दिखाई नहीं दिया। ये अनुभूति रोज होगी। जब तक अनुभूतियां हो रही हैं तो समझ रहे आप बिल्कुल सही दिशा में और बढ़ रहे हैं। 16वें दिन कोई एक यक्षिणी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आपके पास आके बैठे। उस समय भी आपको न विचलित होने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। माला पूरी करनी ही है आपको, क्योंकि इसमें 16 माला मंत्र जाप रोज करना है, और 16 माला मंत्र जाप करने में आपको 1 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा, फिर शुरू में 1.5 घंटा लगेगा, फिर 1 घंटा लगेगा। हिमालय पे चढ़ना है तो थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। छोटी पहाड़ी पे चढ़ना है तो आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, दौड़ते हुए चढ़ जाएंगे। 16 माला मंत्र जाप 16 दिन तक करना है, 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में। सामने केवल तेल का दीपक लगेगा, घी का दीपक नहीं लगेगा, और तेल कोई भी हो सकता है उसमें। खास तौर से तिल्ली का तेल होना चाहिए, मूंगफली का तेल होना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल में कड़वाहट ज्यादा होती है, आंखें में जलन सी होने लग जाती है। और दरवाजा थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सके। दरवाजे बंद करके सारे मंत्र जाप नहीं होते। और उस तेल के दीपक में थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके पास होना चाहिए, 1 बूंद उसमें टपका दें, डाल दें। उसके बाद में आपके पास योगिनी माला होनी चाहिए, जो जरूरी है वो बता रहा हूं। उस योगिनी माला से ही मंत्र जाप होता है, दूसरी माला से या दूसरे उपयोग की हुई माला काम नहीं आ सकती। अगला पॉइंट, आपके सामने गुरु चित्र होना अनिवार्य है। वह गुरु चित्र हो जो लेमिनेशन युक्त हो, जो स्नान करवा सकें, धो सकें, पौन सकें, ये ऐसा है। खाली कागज का होगा तो आप एक बार धोएंगे तो गल जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। सामने चांदी का पात्र हो या तांबे का पात्र हो, और नीचे नागरवेल का पत्ता या पीपल का पत्ता या कोई पत्ता डाल दें, गुलाब के फूल डाल दें, उसके ऊपर यंत्र रख दें। पास में एक चावल की ढेरी, लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर बर्तन हो, पात्र हो, पात्र में इस प्रकार से गुलाब के फूल रख करके या कोई पुष्प रख करके इस यंत्र को स्थापन करना है। पास में चावल की ढेरी बना दें और चावल के ऊपर गुरु चित्र को स्थापित कर दें। उसके बाद में आप सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, जल हाथ में लें और पवित्र करें कि मैं, अब मेरे ऊपर गंगा स्नान हो रहा है या यमुना स्नान हो रहा है। गंगे चैवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, या जैसे अपवित्र पवित्रो वाम सर्वावस्थां गतो विवा यस्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यं तम शुचि, ऐसा बोल करके या टैप लगा दें। ये मंत्र सुन करके अपने ऊपर जल छिड़कना है। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प बनना है, हिंदी में बोलना है, मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक गोत्र, अमुक जाति, मैं षोडश योगिनी को प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहता हूं, इसलिए ये साधना कर रहा हूं। और छोड़ दीजिए जब जमीन पर। उसके बाद गुरु पूजन है, और यहां पर पुस्तक है तांत्रोक्त गुरु पूजन की। ये तांत्रोक्त साधना है, और तांत्रिक मतलब निश्चय ही सिद्ध हो ही। उस दृष्टि से आप पहले गुरु पूजन करेंगे, जिससे कि वो आपके लिए बिल्कुल सहायक हो सके, और श्रद्धा के साथ करेंगे। गुरु आपके सामने हैं प्रत्यक्ष, उनको स्नान करवाएं, उनको पोंछें, उनके ऊपर कुमकुम का या केसर का तिलक करें, अक्षय चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और अगर हो सके तो अगरबत्ती लगाएं और इत्र लगाएं, और गुरु मंत्र की 1 माला करें। तो 16 मालाओं के पहले 1 माला गुरु मंत्र की, लास्ट में भी 1 माला गुरु मंत्र की होगी। कुल 18 मालाएं होंगी, यूं समझ लो। उसी माला से, योगिनी माला से, यक्षिणी माला से। उसके बाद में यंत्र को बाहर निकाल के हथेली में देकर के उसको जल से स्नान कराएं। फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर हो
तो पंचामृत से भी स्नान कराएं, नहीं हो तो जल से ही मान लें कि दूध से स्नान करवा रहा हूं, दही से स्नान करवा रहा हूं, घी से स्नान करवा रहा हूं, शहद से स्नान करा रहा हूं, शक्कर से स्नान करा रहा हूं, गंगा जल से स्नान करवा रहा हूं। फिर आप उसको पहुंच लें, ये तांबे के बर्तन में नहीं, हथेली में रख करके पहुंचने के बाद वापस उसी बर्तन में जहां गुलाब के फूल बिछे हुए उसके ऊपर रख दीजिए इसको, यंत्र को। फिर उसके ऊपर कुमकुम या केसर की 16 बिंदियां लगाइए यंत्र में कहीं पर भी। फिर 16 बार उसके ऊपर अक्षय चढ़ाइए। फिर 16 बार आप पुष्प या पुष्प की पंखुड़ियां, 16 चीजें होनी, या तो पुष्प की पंखुड़ियां 16 होनी चाहिए या 16 गुलाब के फूल होने चाहिए। गुलाब के फूल नहीं तो कोई भी फूल हो वो चढ़ाए। फिर उसके आगे को नैवेद्य रखिए, कोई दूध की बनी हुई पेड़ा हो या कोई चीज हो, हलवा हो, कोई भी हो, उसके सामने किसी अन्य बर्तन में लेकर के उसके सामने रखिए। उसके बाद ये माला आपके पास में जो है अभी मैंने दी है, ये सफलता माला पहनी हुई होनी चाहिए, ये एगो पहना हुआ होना चाहिए, जिनको आप खोल के रखने भले, पर आप उस समय वापस पहने, या धोती पहनी हुई होगा, ये आपका जो दुपट्टा है गुरु चादर वो पहनी हुई होनी चाहिए, और पहन करके ये कार्य प्रारंभ करने हैं या कार्य करने हैं। उसके बाद में सिद्धाश्रम गुटिका पर आप तिलक करें, इसलिए कि सिद्धाश्रम के जितने योगी यति जो 2000 साल के हैं, 1000 साल के हैं, 5000 साल के हैं, गुरुदेव सच्चिदानंद जी हैं, वे भी आपकी साधना में सफलता दे सकें, इसलिए उस गुटिका को भी प्रणाम करें, उसी प्रकार से पूजन करें। जल से थोड़ा धोएं, पहुंच लें, केसर का तिलक करें, अक्षय चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल रखें, मिठाई का भोग रखें। उन सभी संतों को, उन योगियों को, उन सन्यासियों को जो इस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त किए हुए, उनको मानते हुए। ये गुटिका नहीं, ये गुटिका अलग है, ये सिद्धाश्रम गुटिका यहां मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद में ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग को जल से धोकर के, तो गंगा जल हो तो गंगा जल से, और उस यंत्र के पहुंच करके और केसर की तिलक लगाएं, कुमकुम का नहीं। और केसर बाजार में मिलती है, केसर की डिब्बी थोड़ी सी लेकर के और थोड़ा सा घोट लेंगे तो बन जाएगी, छोटी सी बनानी है। इस शिवलिंग पर केसर का तिलक करें। फिर एक आपकी गुटिका और दी है, उस पर भी केसर का तिलक करें, और फिर यंत्र के सामने दोनों चीजें रख दें। यदि शिवलिंग गुड़क रहा हो, लुढ़क रहा हो, तो आप मौली या किसी यज्ञोपवीत का गोल घेरा बना के सुबह रख दें, जो स्थिर रह जाएगा। नित्य आप 2 मालाएं बाजार से खरीद के लाएंगे शाम को, चाहे गुलाब की हो, चाहे और कोई हो, चाहे मोगरे की हो, किसी प्रकार की 2 मालाएं लाइए और वह यक्षिणी के सामने रख दीजिए, एक तरफ एक तरफ, उस यक्षिणी यंत्र के सामने। क्योंकि कई लोगों को पहले दिन में ही सफलता मिल जाती है, कई लोगों को 16 दिन मिलती है, कोई लोगों को 10 दिन मिलती है। नित्य ये प्रयोग आपको माला रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप मंत्र जप प्रारंभ करें, जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र पन्ना सामने रख दीजिए, बड़े अक्षरों में लिख करके, फिर मंत्र जप प्रारंभ करें। यदि मंत्र जप के बीच में, मैंने कहा कि 5, 6, 7वें, दूसरे, तीसरे दिन कभी भी प्रत्यक्ष योगिनी आपके पास बैठे और देखें कि बिल्कुल उसका घुटना मेरे घुटने से स्पर्श कर रहा है, तब भी आप माला तो पूरी करें 16, बीच में माला खंडित नहीं करें। और उसके बाद जो माला है, 2 गुलाब की है माला, उसमें से एक माला उसके गले में पहना दें, वह भी दूसरी माला आपको पहना देगी। इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। इसे नित्य 16 दिन तक इस मालाओं का प्रयोग, मतलब एक माला दूसरी में फेंक दी, फिर दूसरी गुलाब की या कोई मोगरी की या अलकी या सस्ती है, जो भी आप माला ला के रखें। भोग जो लगाया हुआ है, जो सामने प्रसाद रखा हुआ है, वो आप लास्ट में, गुरु पूजन लास्ट में करके भक्षण कर लें। मगर वह प्रसाद अपने परिवार के अन्य लोगों को आप नहीं दे सकते। आप कोई थोड़ा सा प्रसाद रखिए, आप ले लीजिए। इन 16 दिनों में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। पलंग पे सो सकते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और भोजन दोनों टाइम कर सकते हैं, मगर रात्रि को शाम काल का भोजन आप थोड़ा करें, नहीं रात को बैठ नहीं पाएंगे आप, आलस्य आएगा, जम्भाई आएगी, थकावट आएगी।
शाम को हल्का सा नाश्ता कर लीजिए, हल्का सा खाना खाइए। यूँ चाहे भरपेट खाना खा सकते हैं, मना नहीं है, मगर फिर आप आलस बना जाएगा। दिन को आप डट करके खा सकते हैं। मंत्र जप के बाद वो माला वहीं रख दीजिए और फिर आप पलंग पर लेट सकते हैं या जमीन पर लेट सकते हैं। पलंग पर लेटने में भी कोई दोष नहीं है। दैनिक कार्य आप व्यापार या नौकरी है तो कर सकते हैं। अनुभव को आप दूसरों को नहीं बता सकते। जब तक कंप्लीट काम नहीं हो तो सुबह अपनी पत्नी को या बेटों को या पड़ोसियों को या दोस्तों को बताएं, आज घुंघरू की आवाज सुनाई दी, मैं भी मामूली चीज नहीं हूं। आप गुरु को भी नहीं बताएं। कहीं शंका हो तो आप गुरु को टेलीफोन करके पूछ लें, गुरु जी मैं सीधा चल रहा हूं, ठीक चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं, या प्रत्यक्ष आके मिलकर बता दें। जब 16 मालाएं होने के बाद में फिर गुरु मंत्र की एक माला होगी, शुरू में अंत में, फिर गुरु का वापस उस पुष्प से या पुष्प की पंखुड़ियों से पूजन होगा। उसके बाद आप अपने दैनिक कार्य में लग जाएंगे, जो भी आपका रूटीन वर्क है। सिद्धाश्रम गुटिका जो है वह रात को तो रख दीजिए, पर दिन भर आप गले में पहने रखेंगे। ये सफलता माला और वह गुटिका, सिद्धाश्रम गुटिका दिन भर पहने रखेंगे कुर्ते के अंदर, और रात्रि को वहां पात्र में रख करके उनका पूजन करेंगे। रात भर वहां रहे। चूहे आदि हों आपके घर में ज्यादा, गणेश के वाहन, तो उन सारी चीजों को ढक दीजिए। चावल होंगे तो मतलब आपके चूहे उठा के ले जाएंगे, योगिनी भी उठा के ले जाएंगे। तो गणपति के वाहन, इसलिए आप उसको बंद करके रख सकते हैं डिब्बी में। वे चावल उस दिन जो आपने चढ़ाए हैं, तो वे पुष्प आप सुबह कहीं पर भी पवित्र स्थान में डाल दीजिए, किसी पेड़ के तले में या कहीं पर भी, या किसी बर्तन में रख दीजिए। 16 दिन के बाद में एक साथ डाल सकते हैं। दिन भर आप प्रसन्न रहिए, मगन रहिए, मस्ती के साथ रहिए, टेंसफुल नहीं रहे। यूं तो चिंता तो जीवन होता ही है, आप चिंता नहीं करें तो पड़ोसी चिंता करवा देते हैं, मगर फिर भी आप प्रसन्न रहें कि आप एक श्रेष्ठ साधना में निमग्न हैं और साधना सफलता की ओर अग्रसर हैं। शाम को आप स्नान करके बैठें, और स्नान करने की क्षमता नहीं हो तो हाथ पैर धो करके बैठें। सुबह स्नान किया हुआ होता ही है, तो शाम को कई लोगों के हाथ लगे होते हैं, कई चीजों के, इसलिए स्नान कर लें 2 मिनट के लिए गर्म पानी करके या ठंडे पानी से, तो कर सकते हैं। मेरी राय में इन सब के नियम आपके क्लियर हो गए। फिर भी कोई शंका रह गई हो तो कैसेट को सुन लें, तो आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। कैसेट पास में रख दें, ये मंत्र मैंने बोले हैं उसको सुन लीजिए, वह भी आपके लिए उपयोगी रहेगी। कैसेट आज ले लें या कल ले लें या परसों ले लें या नहीं लें, वो आपकी इच्छा की बात है। ये 16 दिन प्रयोग करना है। 17वें दिन उस माला को, सामग्री को फेंकना नहीं है। तब आपको अगर प्रत्यक्ष हो गई है तो फिर आप उनको फूलों की माला पुष्प पहना देंगे, उसके बाद में इसको विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो यही चीज वापस काम आ जाएगी, दूसरी बार खरीदने की जरूरत नहीं है। यही यंत्र, यही गुटिका वापस आपके काम आ जाएगी, वही माला। हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं मिले, तो दूसरी बार भी ट्राई करेंगे अपन। मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि आपको पहली बार में सफलता मिले। यक्षिणी माला या योगिनी माला जिसको कहते हैं, वो काउंटर से प्राप्त कर लें। सिद्धाश्रम गुटिका भी आप काउंटर से प्राप्त कर लें। और आपकी वस्तु दूसरा नहीं पहन सकता, आपकी पत्नी उस माला को यूज नहीं कर सकती, पति पत्नी इकट्ठे भी नहीं कर सकते। अगर 10 से 12 बजे तक पति करता है तो फिर पत्नी 12 से 1 बजे करे, दोनों साथ में बैठ करके नहीं कर सकते, या कमरे फिर अलग अलग हों। रजस्वला समय में या एमसी पीरियड में स्त्रियां साधना नहीं करें। कोई 4 दिन तक एमसी रहती है, कोई 6 दिन तक रहती है। उन दिनों को आप, जैसे 10 दिन साधना कर ली, 6 दिन तक आप एमसी में रही तो उस समय नहीं करिए, न पूजा रूम में जाइए। फिर अगला दिन जो आपको 11वां काउंट होगा। पुरुषों के लिए बंधन है कि वे 16 दिन कंटिन्यू काम करें ही। ज्यादा अच्छा रहे कि जहां साधना शुरू कर वहीं करें रोज। कोई मजबूरी हो जाए तो यंत्र वगैरह ले जाकर के दूसरी जगह कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह जाना ही हो तो। मैं कोशिश करिए 16 दिन वहीं बैठ करके एक ही जगह में साधना करें। मगर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कभी अमृतसर जाना पड़े और अमृतसर से लुधियाना जाना पड़े तो आप जा ही नहीं, जा सकते हैं। कोशिश करें उस दिन वापिस आ जाए, नहीं तो वहीं कमरे में बैठ के, उस पड़ोसी के कमरे में बैठ के, या जहां जा रहे हैं वहां कमरे में बैठ के। खंडित नहीं हो सकती। ऐसे दिन 10 दिन कर लिया, फिर 2 दिन आप मतलब चले गए, क्या करें फिर। अब आप ऐसा नहीं कर, पुरुषों के लिए ये बंधन नहीं है। 16 दिन कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी आपको। और मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोगों को और सभी लोगों को ये साधना सिद्ध होगी, क्योंकि तांत्रिक रूप से मैंने आपके ऊपर प्रयोग किया है, मंत्र दिया है और शक्तिपात किया है। इसलिए असफलता जैसी चीज है ही नहीं इसमें। पहली बार में सफलता मिलती है, क्योंकि अन्य साधनों के अपेक्षा ये सरल है।
लक्ष्मी भी आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए उतावली रहती है, कोई जरूरी नहीं आप ही उतावले होते हैं। और योगिनी भी उतावली होती है कि आपसे संबंध स्थापन करे, आप भी उतावले होते हैं उससे संबंध स्थापन करें। बस बीच में हिच अगर है तो आपके अविश्वास की इच्छा है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इसमें सफलता प्राप्त कर, दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्न ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तत्सर्वान् अक्षताविप्रस्तुतिं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारोर्थे लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वचस्मारोग्यं महत्मयते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः शीर्षते लक्ष्मीपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि व्यातम इष्णं निखाण मुम्मिखाण सर्वलोकं मैखाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यदि कोई साधक खड़े हैं जो आज शिविर में भाग नहीं ले पाए हैं तो कल या परसों सामग्री लेकर के प्रारंभ कर सकते हैं। ये कैसेट है, ठीक मंत्र सुने और उसके माध्यम से काम कर सकते हैं। कोई भी साधक जो बाहर खड़े हैं उनके मन में ये आएगा कि वास्तव में इतनी उच्च कोटि के साथ में हम नहीं कर पाए, मजबूरी हो गई, तो यहाँ से आकर के पैकेट ले जा करके और कल या परसों या पड़े रोज या महीने भर बाद उस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कैसेट से मंत्र, वो शक्तिपात का मंत्र तो बोलना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब आपकी इच्छा है, आप साधना करें नहीं करें, आप प्रयोग करें नहीं करें, वो आपके निर्भर है। मैंने आपको जो मंत्र दिया है वह अपने आप में 5000% प्रामाणिक है और हजारों से न्यास ने सिद्ध किया है और सैकड़ों ग्रस्त होने सिद्ध किया है और मैं आपके सामने बैठा हूं। एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो और आप पूर्ण यौवनवान बन सके, सुंदर बन सके, सौंदर्यवती बन सके और जीवन में उच्चता के पद पर पहुंच सके, धन यश मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से कोई कमी नहीं रहे, ऐसे ही आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।